ये बिल्कुल गलत। बीजेपी का आरोप है कि आप सब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो पहुंचे थे, उनका बीच में हंगामा हुआ। देखिए आप सांसद संजय सिंह जो है वो अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए सदन की कार्रवाई को तस्वीर दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से सदन के अंदर। Okay, we play out that reaction for you from Sanjay Sharma, from the AAP MP there, who's also present, by the way, in the Municipal Corporation House. This is a key day for both parties. Interestingly, the Congress has chosen to abstain. They walked out almost as soon as the proceedings began. So this is largely a BJP versus AAP fight. And with the Congress walking out, that's something that will benefit the BJP. And right now, it doesn't look like any proceedings are going to happen because there's non-stop protests, as you see on your screens there. And it almost looks like the councillors were fully ready for this kind of a fight. They've got posters with them. They've got all sorts of, you see them holding up, brandishing clogs as well, and continuing the agitation. Shameful scenes that are being witnessed right now in the Municipal Corporation House. And unfortunately, you're seeing this happen on a day which was supposed to be crucial for the national capital, on a day when the mayor was to be chosen. And here you have an attempt right now to ensure that there is no proceedings at all. The BJP is saying that this is AAP's doing, that they are the ones who are not allowing proceedings to continue. ये बेईमानी, जो एल्डरमैन बनते हैं, जिनको नॉमिनेटेड काउंसलर बोलते हैं, वो दिल्ली सरकार बनाती है। मोदी जी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना दिया, जो दूसरी बेईमानी है। और तीसरी और सबसे बड़ी बेईमानी अब वो ये कर रहे हैं कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ये जो मनोनीत पार्षद होते हैं, जो ये नॉमिनेटेड काउंसलर्स होते हैं, ये मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर चुने जाते हैं हाउस में, उसमें इनकी वोट नहीं है। ये डीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये वोट नहीं है। अब जबरदस्ती ये हो रही है कि ये कह रहे हैं कि साहब इनकी वोट करा के इनकी वोट डाली जाए, तो पूरी और पूरी बेईमानी है। अगर सौरभ भारद्वाज, जिस दिन ये खबर सामने आई थी, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन यहां पर नतीजे निकल रहे थे, उस दिन भी बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही नहीं है, वो कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही है। तो अगर यहां पर वोट डलवाने की कोशिश होती है तो फिर आप लोग की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बीजेपी तो उस दिन से कह रही है कि संवैधानिक है, ये कानून के दायरे में है। बेईमानी को रोकने का क्या कदम होता है? बेईमानी को रोका जाता है और फिर उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाया जाता है, कंप्लेंट की जाती है। मगर ये बेईमानी पे अगर कोई आदमी उतर आएगा, ना वो अपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, ना वो डीएमसी एक्ट को मानेगा, ना वो परंपराओं को मानेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो मतलब कि आप फिर लोगों को बताएंगे कि जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, ये जबरदस्ती चोर दरवाजे से उस सरकार को नहीं, तो क्या क्रॉस वोटिंग का भी आप लोग को डर है सर? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग जो रद्द होती नहीं है और कहा जाता है कि जो मनोनीत हैं, अगर उनके साथ कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई तो खेल बदल सकता है। क्या इसी बात का आप लोग को अंदेशा और डर है? देखिए, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही होती हमारी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे ना उतरती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये एक भी आदमी को खरीद नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए ये बेईमानी का रास्ता इन्होंने चुना कि भाई साहब अपने नॉमिनेटेड काउंसलर ले आएंगे, उनको वोट भी जबरदस्ती डलवा देंगे, अपनी ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा लेंगे। ये तो पूरी और पूरी बेईमानी, ये तो कभी जो है किसी हाउस के अंदर नहीं देखा गया जो इस तरह से देखा जा रहा है। और देश की राजधानी में ये बेईमानी हो रही है। अच्छा, सुबह ही लिख दिया, बाहर नोटिस लगा दिया कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद है। अब आप हाउस है जिसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करा दें कि आप जो है उसकी स्ट्रीमिंग बाहर नहीं देंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इसका मतलब मंशा बेईमानी की पहले दिन से है, सुबह से है, और इन्होंने ये पूरी की पूरी बेईमानी करने का एक प्लान बनाया हुआ है। जी सौरभ जी, वैसे आंकड़े जो हैं वो तो अभी भी आपके पक्ष में हैं। अगर ये मनोनीत वाले हो भी जाते हैं, इसके बावजूद आंकड़े आपके पक्ष में जरूरी नंबर से ज्यादा है, तो फिर ऐसे में चिंता किस बात की है? ये संवैधानिक दायरा जो आप कह रहे हैं उसके विरोध को लेकर है ये प्रदर्शन, या फिर डर है कि मेरी कुर्सी को लेकर कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसा बीजेपी दावा करे? डर नहीं है। अब ऐसा है कि 2 प्लेयर कुश्ती के अंदर आ गए, ठीक है, एक प्लेयर छोड़ दूंगा और मैं तो जीतूंगा, और दूसरा आदमी कह रहता है कि भैया तुम इतने मजबूत हो तो मेरी हॉकी की टीम के अंदर दुगने सदस्य होंगे, मेरी टीम में डबल होंगे। अगर डबल होंगे सदस्य तो आप कहोगे कि साहब आप डर गए क्या इनके डबल सदस्यों से? अरे डबल क्यों हो गए भाई? जो नियम है खेल के, उसी नियम से खेला जाएगा ना, बेईमानी कोई ना की जाएगी।
और दूसरा आदमी बेईमानी कर रहा है तो आप ये कहें कि नहीं साहब आप बेईमानी क्यों नहीं कर सके, इसका मतलब आप डर गए। अरे डर क्या गए, बेईमानी तो नहीं है। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, अब पाकिस्तान कहेगी जी हमारे 11 नहीं हमारे 31 प्लेयर खेलेंगे और हम कहेगी भारत की टीम क्या डर गई इनसे, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। और देखिए Okay, so that was Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party.